नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ बाई पन्ना सर में। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको बनाया था बाबर की जीवनी के बारे में और बाबर के द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध थे। मैंने सभी युद्धों के बारे में बताया था आपको और उसकी जीवनी। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बाबर की विशेषताओं के बारे में कि बाबर कैसा था, है ना। तो आइए देखते हैं बाबर की विशेषताएं। पहली जो उसकी विशेषता निकल करके आती है वो क्या है? साहसी और वीर योद्धा, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो पहली बार पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ, तो उस समय जो बाबर की सेना थी वो बहुत कम थी। कम सेना होने के बावजूद भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, है ना। तो ये जीत उसको यह दर्शाती है कि बाबर बहुत ही साहसी और निडर योद्धा था, है ना। अगली विशेषता के बारे में अगर हम देखेंगे तो अगली विशेषता हमारी है कि उत्तम सेनानी और रणनीतिकार। वह एक उत्तम सेनानी था, कहने का मतलब वो डरता नहीं था, है ना। और युद्ध नीतियां बनाने में उसे महारत हासिल था। अपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा कि खनवा का जो युद्ध होता है वह राणा सांगा और बाबर के साथ होता है ना। बाबर को पता था कि ये जो राणा सांगा हैं ये हिंदू धर्म से आते हैं, राजपूत हैं। तो उसने क्या किया कि जिहाद शब्द का उपयोग किया। जिहाद शब्द क्या है? जिहाद मुसलमान का धार्मिक शब्द है जिसका अर्थ होना है धर्म की रक्षा करना, है ना। तो इस लड़ाई को उसने हिंदू और मुसलमान का एंगल दे करके राणा सांगा के साथ लड़ा और उसके साथ जो लड़ाके थे, जो मुसलमान उसके सेना के जो जो जवान थे, उन्होंने इसको धर्म का युद्ध लेकर के लड़ा और राणा सांगा को हरा दिया, है ना। तो यह बताता है कि वह युद्ध से पहले रणनीति भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो विरोधी हैं, उनको लड़ने से पहले ही उनसे लड़ने से पहले ही वो उनकी कमजोरियों को भांप लेता है कि ये किस पॉइंट पे कमज़ोर हैं और उसका वो फ़ायदा उठाता है। और ये भी अपने आपको नोट करने की ये चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि वो पहली बार तोप खाने का उपयोग किया था। तोप खाने का उपयोग करने वाला कोई शासक था तो वो बाबर था। कौन था? बाबर। जब वो लड़ रहा था पहला पानीपत का युद्ध लड़ रहा था तो उसने तुगलमा नामक युद्ध नीति अपनाई थी। तुगलमा नामक, है ना। तुगलमा युद्ध नीति अपनाने वाला पहला शासक बाबर, है ना। उसके बाद आगे देखेंगे कला और साहित्य प्रेमी। वो साहित्य से भी बहुत प्रेम करता था। उसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा। क्या नाम है? बाबर नामा। अब ये पूछता है कि बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप बताएंगे बाबर नामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और जब ये आप जानते ही हैं तो एक चीज़ और अच्छी तरह से समझ लिए कि बाबर की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? तुर्की थी। यानी बाबर की मातृभाषा मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी, है ना। ठीक है। अब देखेंगे प्रकृति प्रेमी और उदार हृदय। प्रकृति प्रेमी, वो प्रकृति से बहुत प्रेम करता था, है ना। प्रेम करने का जो उसका एक उदाहरण है कि वह प्रकृति का बहुत प्रेमी था। तो आगरा में उसने क्या बनाया था? आगरा में बनाया था राम बाग बनाया था। क्या बनाया था? राम बाग, है ना। यह एक ऐसे प्रकार के बाग होते थे जिनके ये पूरे आयताकार होते थे और बीच में कृत्रिम नहरों का उपयोग किया जाता था जिनसे कि बागों में पानी डाला जा सके, है ना। तो आगरा में रामबाग का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने करवाया था। ठीक है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान। हमने देखा कि बाबर की मातृभाषा क्या है? तुर्की है। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से अरबी और फारसी का भी ज्ञान रखता था। अरबी और फारसी का भी ज्ञान रखता था। ठीक है। कि बाबर जब वो राणा सांगा के साथ लड़ रहा था, है ना। राणा सांगा के साथ कब लड़ रहा था? तो वो लड़ रहा था 1527 में। कब लड़ रहा था? 1527 में। जिहाद नाम का उसने प्रयोग किया। उसके बाद जैसे ही वो राणा सांगा को हराता है, वो क्या बन गया? गाजी की उपाधि लेकर के शासक बनता है ना, मतलब गाजी की उपाधि धारण करता है वो। ठीक है। और एक चीज आपकी है उससे संबंधित, ये राम बाग इसको कहते हैं और एक या फिर आराम बाग, कहीं कहीं आपको ये आराम बाग के नाम से भी मिल सकता है ना। तो इसे वो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आराम बाग, है ना। आराम बाग की स्थापना आगरा में किसने कराया था? तो बाबर ने कराया था। ठीक है। आखिर में मैं आपको बता दूं कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, है ना। बाबर की मृत्यु, बाबर जो है
48 यानी 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हो जाती है। पहली बार आगरा में ही दफनाया जाता है। जगह का नाम था आरामबाग। अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने यह इच्छा जताई थी कि उसे काबुल यानी अफगानिस्तान में दफनाया जाए। वहां पर उसने बाग ए बाबर नाम पर उसको दफनाया जाता है। उसी ने ये बाग को बनाया था। नाम है उसका बाग ए बाबर, है ना। इसी स्थान पर उसने इच्छा जताई थी कि जब मैं मर जाऊं तो यहाँ ला करके मुझे दफना देना, क्योंकि यह जगह उसे बहुत ही पसंद थी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।